हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज कुशाल त्रिपाठी एंड आई एम टीजीटी मैथमेटिक्स। इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे एक्सरसाइज 5.2 से क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट फ्रॉम 10th क्लास एनसीईआरटी। इसके फर्स्ट पार्ट में हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिया है और सेकंड पार्ट में हम इसको सॉल्व करेंगे विद द सेम कॉन्सेप्ट। स्टार्ट करने से पहले अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं, दैट इज माई पेज मैथ्सप्रैक, और टेलीग्राम पे भी आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं मेरे साथ, दैट इज खुशाल त्रिपाठी, ये भी मेरा चैनल है। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं, द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस। ऑलराइट, सो क्या करना है हमें इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में हमसे ये कहा गया है कि ये जो मिसिंग टर्म्स हैं, जो ब्लैंक हमें बॉक्सेस हैं, इनमें मिसिंग टर्म्स को फाइंड कीजिए। फर्स्ट पार्ट हम कर चुके हैं, अब हमें सेकंड पार्ट करना है। कॉन्सेप्ट हम देख सकते हैं यहाँ पे कि हमारे को फर्स्ट टर्म फाइंड करनी है और थर्ड टर्म फाइंड करनी है। ऑलराइट, सो हाउ वी विल स्टार्ट, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। सो दिस इज द थर्ड पार्ट, यहाँ पे हम लिख लेते हैं, सॉरी दिस इज द सेकंड पार्ट ओनली। जो जिस तरह से हमें गिवन है सो वो भी हम यहाँ लिख लेते हैं। इट इज फर्स्ट बॉक्स इज ब्लैंक, नेक्स्ट टर्म इज 13, उसके बाद फिर से ब्लैंक बॉक्स एंड नेक्स्ट टर्म इज अगेन 3। ऑलराइट, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं टोटल 4 टर्म्स गिवन है इस फाइनाइट एपी की, जिसमें से आप कह सकते हैं कि सेकेंड टर्म मींस A2 इज इक्वल टू 13 एंड फोर्थ टर्म दैट इज A4 इज इक्वल टू 3। तो जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में भी बताया था कि हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है इस एपी की फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस को फाइंड करना। ऑलराइट, क्योंकि अगर हमारे पास फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस गिवन हो तो हम एपी की कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हैं। तो अब यहाँ तो फर्स्ट टर्म हमें फाइंड ही करनी है और अगर कॉमन डिफरेंस होगा तो थर्ड टर्म भी इजीली हम फाइंड कर सकते हैं। बट अब करना कैसे है, क्योंकि आपको मैं इसलिए स्ट्रेस दे रहा हूँ इस क्वेश्चन पे क्योंकि आगे आने वाले सारे क्वेश्चन इन्हीं कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हैं और बच्चे बहुत प्रॉब्लम फेस करते हैं इन इक्वेशंस को बनाने में। सो लेट्स स्टार्ट सॉल्यूशन। लेट first term be small a and common difference be small d. All right, and we know an is equal to a plus n minus 1 into d. ऑलराइट, तो स्टूडेंट्स अब देखिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में आप देख कर आए हैं कि अगर आपके पास दो वेरिएबल हो तो आपके पास दो इक्वेशन होनी चाहिए सॉल्व करने के लिए, और उसी की हेल्प से आप दो वेरिएबल्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखिए आपको a2 गिवन है, यानी सेकंड टर्म गिवन है, सो यू कैन से a2 इज इक्वल टू a plus 2 minus 1 into d, which means 13 equal to a plus d, and mark it equation number 1. All right, similarly आप यहां पर सॉल्व कीजिए, an की हेल्प से आप कह सकते हैं a4 is equal to a plus 3 minus 1 into, sorry, not 3 minus 1, it is 4 minus 1. So you can say a plus 4 minus 1 into d. So what is a4? a4 is 3. This is given here. Okay. So a plus 4 minus 1 is equal to 3d. So you can say this is your second equation. और अगर आप इसको और सिस्टमैटिकली लिखना चाहते हैं तो कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं। Let me write it properly. Here a plus d is equal to 13 and a plus 3d is equal to 3. Alright, this is first equation and this is second equation. अब देखिए आप इसे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की तरह एज्यूम कर सकते हैं। यहाँ पर a एक वेरिएबल है एंड d सेकंड वेरिएबल है,
और ये 2 इक्वेशन हमारे पास हैं। अब आप इसे किसी भी मेथड से सॉल्व करें, आपको एलिमिनेशन मेथड आता है आप एलिमिनेशन अप्लाई कीजिए, आपको सब्सटीट्यूशन आता है आप सब्सटीट्यूशन मेथड अप्लाई कीजिए, बाकी और मैं मेथड्स की बात नहीं करूंगा क्योंकि वो थोड़ा लेंथी हो जाएगा। तो हम यहाँ बात करते हैं एलिमिनेशन की और सीधा इनको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सो यू कैन से चेंज द साइन, क्योंकि ए के कोफिशिएंट दोनों सेम है, सो यू कैन मार्क इट सब्ट्रैक्ट दिस टर्म्स। तो देखिए इस तरह से आप करेंगे, a and a will get cancelled, minus 3d and this is d, so you will get minus of 2d. All right, this is 13 and minus 3, so you will get 13 minus 3, that is 10. All right, तो यहां से आप कह सकते हैं d is equal to 10 upon minus 2, cancel it, this is minus 5. मैं इस तरह से इसलिए लिख रहा हूं कि अभी थोड़ा स्पेस नहीं है नीचे। अब हमें पता लग गया कि d की वैल्यू क्या है, it is minus 5. All right, now put value of d in 1, equation 1. So you can say equation 1 is a plus d is equal to 13. So this is a plus minus 5 equal to 13. So a is equal to 13 plus 5, which means a is equal to 18. Alright, अब देखिए आपके पास दोनों वैल्यू आ चुकी हैं, फर्स्ट टर्म दैट इज 18 एंड द कॉमन डिफरेंस दैट इज minus 5. तो अगर हम अपने गिवन पार्ट में जाके देखें तो यू कैन सी दिस वाज द क्वेश्चन। तो फर्स्ट पार्ट जो हमने वैल्यू फाइंड करी अभी, तो फर्स्ट टर्म हमारे लिए कितनी है, इट इज 18। ऑलराइट, सेकंड टर्म 13 है, और अगर हमें थर्ड टर्म फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे, इसमें कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देंगे, एंड कॉमन डिफरेंस इज -5, सो वी नीड टू फाइंड द A3। ऑलराइट, तो कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। Here you can see this is A3 that we need to find. A3 is equal to A2 plus common difference. Alright, and what is the second term? Second term is 13, and what is the common difference? It is -5. So this will become 13 minus 5, which means 8. Alright, तो आपको थर्ड टर्म भी मिल गई है, तो यहां से आप अपना फाइनल आंसर लिख सकते हैं। So the final answer is, you can say that was the first blank. Okay, so you can say it is 18. Second blank was given, that is 13. Third was 8, and the last term was, it is 3. Alright, so this is the answer. Let me correct it first, this was not in box. Okay, this and this. Okay, alright students, thank you.